नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन और कैसे हमारे आसपास मौजूद 5 तत्व हमारे स्वास्थ्य और बीमारियों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए सीधा इस जानकारी में गहराई से उतरते हैं। तो चलिए, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की एक बहुत ही आम आदत को चुनौती देते हुए इस विषय की शुरुआत करते हैं। क्या एक इंसान को सच में दिन में 20 ग्लास पानी पीना चाहिए? हाइड्रेशन को लेकर यह सवाल हम सबके सामने अक्सर आता ही रहता है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ हमारी सामान्य सलाह है जो कहती है कि सुबह उठते ही 4 ग्लास या फिर दिन भर में कम से कम 20 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का नियम इससे बिल्कुल अलग है। ये तर्क देता है कि अगर आप बिना वास्तविक आंतरिक प्यास के पानी पीते हैं तो इससे आपकी किडनी पर फालतू का दबाव पड़ता है और आपकी पाचन शक्ति यानी डाइजेशन काफी धीमा हो जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, पानी केवल तभी पिएं जब असल में प्यास लगे और खाना केवल तब खाएं जब भूख लगे। मानव शरीर के बाहर बैठा कोई भी व्यक्ति शरीर का टाइम टेबल तय नहीं कर सकता। बिना जैविक संकेत के यानी बिना शरीर की मांग के शरीर में जबरन भोजन या पानी डालना हमारी पूरी प्राकृतिक स्थिति को बिगाड़ कर रख देता है। और ये बात हमें प्राकृतिक चिकित्सा के उस सबसे मुख्य ढांचे तक ले जाती है जो पूरी तरह से 5 महत्वपूर्ण तत्वों के संतुलन पर टिका है। ये तत्व हैं वायु, जिसकी जरूरत हमें हर पल होती है, अग्नि जो हमें सूर्य से मिलती है, जल जिसे हमारी प्यास खुद निर्धारित करती है, पृथ्वी जिसमें हमारा भोजन और अनाज शामिल है, और आकाश। इन पांचों का सही संतुलन ही असल में सच्चा स्वास्थ्य है। लेकिन आज के समय में वास्तव में क्या हो रहा है, ये देखना बहुत ही चौंकाने वाला है। पृथ्वी तत्व यानी हमारा भोजन हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। लोग अक्सर स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाते हैं। लगातार कुछ न कुछ खाते रहने की इस आदत के कारण शरीर में पृथ्वी तत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और बाकी के 4 तत्व दब जाते हैं। इससे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल असंतुलन पैदा हो जाता है। तो अब इस चर्चा के अगले और बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, बीमारियों को एक नए नजरिए से देखना, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि तीव्र रोग, जिन्हें हम एक्यूट डिजीज कहते हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, बुखार या उल्टी आना, ये वास्तव में शरीर पर कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि यह शरीर की अपनी जीवन शक्ति द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही सक्रिय सफाई प्रक्रिया है। बॉडी अंदर से खुद को साफ कर रही होती है। आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर हम इस प्राकृतिक सफाई को यानी इन तीव्र रोगों को दवाइयाँ खाकर दबा देते हैं, यही दबी हुई बीमारियां आगे चलकर क्रॉनिक डिजीज बन जाती हैं, जैसे कि मोटापा या डायबिटीज। और अगर सालों तक इन्हें भी नज़रअंदाज किया गया तो ये अंततः हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसी विनाशकारी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि बीमारी कोई दुर्भाग्य या सिर्फ मौसम में बदलाव का नतीजा नहीं है। इंसान जन्म के समय से ही इस शुद्धिकरण प्रक्रिया को अपने साथ लेकर आता है। उम्र बढ़ने के साथ जो भी गंभीर बीमारियां इंसान को घेरती हैं, उनका असली कारण इंसान की अपनी जीवन शैली और उसके खुद के चुनाव होते हैं। और इसी शरीर की सफाई को गहराई से समझने के लिए अब हम बात करेंगे शक्ति वितरण के सिद्धांत की। इन्वर्टर का बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण देती है। सोचिए, जिस तरह बिजली जाने पर इन्वर्टर अपनी सीमित ऊर्जा का इस्तेमाल केवल सबसे ज़रूरी पंखों और लाइटों के लिए करता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के पास भी हर दिन खर्च करने के लिए एक सीमित ऊर्जा ही होती है। और जब कोई तीव्र बीमारी आती है तो शरीर की यह सीमित ऊर्जा पूरी तरह से आंतरिक सफाई की ओर मोड़ दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बुखार या जुकाम होता है तो हाथ पैरों में इतनी कमजोरी क्यों महसूस होती है? वो इसलिए क्योंकि हमारी सीमित जीवन शक्ति अंदर की उस विशेष सफाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होती है, जिससे हमारे बाहरी अंगों को कुछ समय के लिए कम ऊर्जा मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में जब शरीर खुद को ठीक कर रहा होता है, हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं? आइए देखते हैं वो बड़ी गलतियां जो अक्सर बीमारी के दौरान की जाती हैं। स्रोत में बताई गई सबसे पहली और बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी बीमारी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। वे अपना ऑफिस या दैनिक काम जारी रखने के लिए पेन किलर्स या उत्तेजक दवाइयां खा लेते हैं।
ऐसा करने से आपका रोजमर्रा का काम तो शायद चल जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो इतनी महत्वपूर्ण सफाई चल रही थी वो पूरी तरह से रुक जाती है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल सवाल की तरफ ले जाती है। आपने भी गौर किया होगा कि बुखार के दौरान अचानक हमें खाने का कोई स्वाद नहीं आता और यहाँ तक कि सादा पानी भी कड़वा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इस पर स्रोत का बहुत ही सुंदर विचार है। प्रकृति माता कोई भी बीमारी बिना चेतावनी के नहीं भेजती। वो हमारी भूख को मार देती है और स्वाद बदल देती है। यह इस बात को खूबसूरती से समझाता है कि स्वाद का चला जाना प्रकृति का एक जानबूझकर बनाया गया सुरक्षा तंत्र है। इसका सीधा सा मकसद होता है इंसानों को शारीरिक रूप से कुछ भी खाने से रोकना। देखिए, बीमारी के दौरान खाने और उपवास करने में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोई बीमार व्यक्ति सिर्फ अपनी ताकत बनाए रखने के लिए जबरदस्ती खाना खाता है, तो वो अनजाने में अपनी जीवन शक्ति को उस अंदरूनी सफाई से हटाकर खाना पचाने के काम में लगा देता है। इससे रिकवरी में बहुत देरी होती है। इसके विपरीत आराम करने और भोजन न करने से हमारी जीवन शक्ति बिना किसी रुकावट के केवल 2 से 3 दिनों में ही अपनी आंतरिक सफाई पूरी कर लेती है। जानवरों के पास कोई बड़े अस्पताल या प्रयोगशालाएं नहीं होती। जब वे बीमार होते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से खाना पीना छोड़ देते हैं और बस एक जगह बैठकर आराम करते हैं। ये प्रकृति का सबसे सीधा नियम है, जिसे जानवर बिना किसी डॉक्टर के निर्देश के ही मान लेते हैं। तो इन सब बातों से अंततः क्या निष्कर्ष निकलता है? सच्चा उपचार इन 5 तत्वों का पूर्ण और प्राकृतिक संतुलन ही है। अपने शरीर को अतिरिक्त भोजन या बेवजह की दवाओं से जबरदस्ती छेड़े बिना इस प्राकृतिक संतुलन को वापस लाना ही सच्चे स्वास्थ्य का एकमात्र मार्ग है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। क्या हमारी आज की मॉडर्न स्वास्थ्य आदतें वास्तव में हमारे शरीर की अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के खिलाफ काम कर रही हैं? क्या लगातार कुछ न कुछ खाते रहने और हल्का सा दर्द होते ही तुरंत दवा लेने की हमारी आदत शरीर की खुद को ठीक करने की उस चमत्कारी क्षमता को दबा रही है जिसके साथ हम पैदा हुए थे? एक बार शांति से इस बारे में सोचिएगा जरूर।